रात के सन्नाटे ने पूरे गांव को अपने हिसार में ले रखा था। आसमान पर सिया बादल छाए हुए थे और हवा भी कुछ इस तरह थमी हुई थी जैसे फिजा में कोई राज छुपा हो। खेतों में दिन भर मेहनत करने के बाद गांव के लोग अपने कच्चे मकानों में जा सोए थे। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज ने सुकूत तोड़ दिया। आव आव। ये एक उल्लू की आवाज थी जो गांव के बीचों बीच मौजूद पुराने बरगद के दरख्त पर आकर बैठ गया था। इसकी सुर्ख चमकती आंखें अंधेरे में दहकते अंगारों की मानिंद नजर आ रही थी। इसकी आवाज ने सुनने वाले हर दिल में खौफ पैदा कर दिया। एक छोटे से लड़के ने सबसे पहले उल्लू को देखा। उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया और वो चीखता हुआ बोला, उल्लू आ गया, उल्लू आ गया। इसकी आवाज सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। दरवाजे खिले, चिराग जलाए गए और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिमटा कर घरों में छुपाने लगीं। मर्द दौड़ते हुए चौक की तरफ आए और देखते ही देखते तकरीबन पूरा गांव बरगद के दरख्त के गिर्द जमा हो गया। गांव वालों के दिलों पर खौफ तारी हो गया क्योंकि वो बरसों से उल्लू को मनहूस समझते आए थे। एक बूढ़ा शख्स अपनी लरसती हुई आवाज में बोला, मैंने अपनी जिंदगी में जब भी उल्लू को यूं गांव के बीच देखा है, इसके बाद कोई ना कोई आफत जरूर आई है। कभी बीमारी, कभी मौत, कभी खेतों की बर्बादी। ये अल्फाज सुनकर लोगों के दिल मजीद दुहुल गए। कोई कहने लगा बारिश खेत उजाड़ देगी, कोई बोला कि बीमारी फैल जाएगी। बच्चे रोने लगे, औरतों की आंखों में आंसू आ गए और मर्द भी खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। मगर इसी भीड़ में एक नौजवान खड़ा था जिसका नाम आमिर था। वो दूसरों की तरह अंधी तकलीफ पर यकीन नहीं रखता था। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये सिर्फ एक परिंदा है। उल्लू को मनहूस कहना जहालत है। खुदा की हर मखलूक का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर ये हमारे गांव आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुसीबत आने वाली है। लोग उसकी बात पर हंस पड़े। एक किसान ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता मनहूस परिंदे क्या लाते हैं। लेकिन आमिर ने उनकी बातों पर कान ना धरा। उसने देखा कि खौफ ने सबको मफलूज कर रखा है। कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो आगे बढ़ा, एक पुरानी रस्सी उठाई और बरगद के दरख्त की तरफ चल पड़ा। उल्लू ने उसे आता देखकर अपने परों को फैलाया और जोरदार आवाज निकाली। लोग पीछे हट गए मगर आमिर डटा रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब पहुंचा और फुर्ती से रस्सी फेंककर उल्लू को काबू कर लिया। परिंदा जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, अपने पंजों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने मजबूती से इसे थामे रखा और आखिरकार उसे बांधने में कामयाब हो गया। गांव वाले हैरान रह गए। बच्चे तालियां बजाने लगे, औरतें शुक्र अदा करने लगी और मर्द आमिर की बहादुरी पर दाद देने लगे। लेकिन कुछ लोग अब भी डरे हुए थे। एक आदमी चलाया, इसे फौरन मार डालो वरना सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आमिर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, उसे मारना जुल्म है। ये भी खुदा की मखलूक है। उल्लू कोई नहुसत नहीं, बल्कि ये हमारे लिए फायदामंद है। ये अंधेरे में देख सकता है और वो कीड़े मकोड़े खाता है जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम लोग सदियों से अंधेरी बातों पर यकीन करते आए हो, मगर सच ये है कि ये परिंदा हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ नौजवान आमिर की बातों पर सर हिलाने लगे, लेकिन बुजुर्ग अब भी खामोश।